तो आप मेरे से पहले प्रॉमिस करो जो मैं आपको पॉइंट्स दूंगा वो आप किसी भी गलत काम के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि ये जो मेजोरिटी ऑफ द पॉइंट्स हैं ये मेजोरिटी ऑफ द फीमेल्स पे यूज़ होते हैं, अप्लाई होते हैं, और इनसे किसी को भी इजीली सीड्यूस कर सकते हो, किसी के दिल में जगह बसा सकते हो। तो मैं इस वीडियो में आपसे यही प्रॉमिस करना चाहूँगा कि आप इन ट्रिक्स का, इन टिप्स का, इन टेक्निक्स का गलत इस्तेमाल ना करें। तो मैं हूँ आपका बड़ा भाई हर्ष। चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो में, और स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें लगातार अब महीनों लगातार वीडियोज़ आएंगी और आपको एक गुड क्वालिटी कंटेंट और एक अच्छा इंसान बना के ये चैनल आपको यहाँ से जाएगा। ये टॉपिक है उस बारे में कि ये मैटर नहीं करता आप कमिट करोगे नहीं करोगे, लेकिन वो पॉसिबिलिटी जो रहती है कमिटमेंट की, कि इस लड़के से मुझे पॉसिबिलिटी है कि हाँ ये मुझे हाँ करेगा, ये मुझे ना करेगा। एक फीमेल उससे ज़्यादा अट्रैक्टेड होती है, इसकी पॉसिबिलिटी होती है कमिट करने की, ना कि उससे जो उसके आउट ऑफ हर लीग होता है, जो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, वो आप बिल्कुल कमिट ही नहीं करने का। उससे वो इतनी अट्रैक्ट नहीं होगी जिससे वो जहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी ना उसकी कि हाँ ये मेरे से अट्रैक्ट हो सकता है, मुझे रिलेशनशिप में कमिट कर सकता है, जो पॉसिबिलिटी वर्ड है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि हाँ ये उस पॉसिबिलिटी वर्ड से फीमेल ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, ना कि कमिटिंग से कि हाँ ये मेरे से कमिट करेगा तो ये मेरे लीग के अंदर है, अगर ये कमिट नहीं करेगा तो ये मेरे लीग से आउट है। अगर लेकिन जब वो पॉसिबिलिटी वाला वर्ड बीच में आ जाता है, कमिटिंग नॉन कमिटिंग, ये पॉसिबिलिटी कि हाँ ये मेरे से कमिट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, तो आप एक लड़की के मन में बैठ जाते हो और वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है। तो जब आप एक एज अ पर्सन, एज अ इंडिविजुअल एक पोटेंशियल पार्टनर होते हो, आप में सारी क्वालिटीज़ हैं एक पोटेंशियल पार्टनर वाली, तो फीमेल आपको पहले एक प्राइस के रूप में देखती है, प्राइस के तौर पे देखती है, तो आपसे पहले ही बहुत अटैच होती है, आपकी तरफ इन्वेस्ट होती है। जब आप वहाँ पे एक वर्ड ला देते हो कमिटमेंट, तो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है कि हाँ यार ये मेरे से कमिट करेगा नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा। तो इससे आप उसकी साइकोलॉजी के साथ खेल सकते हो कि हाँ ये करेगा नहीं करेगा मेरे से। किसी भी रिश्ते में आपको कमिट नहीं करना, जब तक आपको ना लगे आपका पार्टनर एक परफेक्ट है तब तक आपको किसी रिलेशन में कमिट नहीं करता, वो टॉपिक अलग है। लेकिन अगर आपको किसी वूमेन पे होल्ड बनाना है या फिर आपको रिलेशनशिप के डायनेमिक्स अपने हिसाब से रखने हैं, तो आपको किसी से भी कमिट नहीं करना है। तो उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी चलती रहती है, यार ये मेरे से पटेगा नहीं पटेगा, ये मेरे से कमिट करेगा नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा। जब आप उसे वो क्लैरिटी नहीं देते तो आप उसके मन में बस जाते हो, उसके दिल में बस जाते हो, यार अब क्या होगा आगे, कि ये लव स्टोरी बनेगी या सैड स्टोरी बनेगी, लव स्टोरी सैड स्टोरी। तो आप उसके दिमाग में कब्जा कर लेते हो, वो 24 घंटे आपके बारे में सोचती है। तो डू नॉट कमिट विद एनीवन until unless you see them as a potential partner for your future। एक जो वोटिव फैक्टर होता है ना, वही लड़की के दिमाग से साथ खेलता है, उसके इमोशन के साथ खेलता है कि यार ये इतनी सारी लड़कियों के साथ रह चुका, उनके साथ कमिट हो रह चुका, मेरे साथ नहीं कमिट हो रहा, मेरे साथ कमिट कब होगा। तो एक ही आपके पास लेवरेज होता है, एक बेनिफिट होता है आपके पास एज अ मैन, हम लोगों के पास एक ही कमिटमेंट का एक बेनिफिट होता है कि यहाँ ये लड़का मेरे साथ रहेगा नहीं रहेगा, ये हमारे पास बेनिफिट होता है। और इसके साथ ही जो वॉट इफ वाली पॉसिबिलिटी आती है, लड़की अपने माइंड में सिनेरियो बनाती है, इससे वो ज़्यादा प्यार में पड़ती है और आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है कि वॉट इफ ये मेरे प्यार में पड़ेगा नहीं पड़ेगा, मेरे से कमिट होगा नहीं होगा, वो अलग अलग सिनेरियोज बनाती है। तो ये आपके उसके दिल में बसाता है, उसके इमोशन में बसाता है, वो 24 घंटे फिर आपके बारे में सोचती है। इससे एज अ रिजल्ट क्या होता है, वो आपकी तरफ मोर अट्रैक्टेड होती है। ये जो भी मैं सब आपको पॉइंट बता रहा हूँ, ये सारी थ्योरीज जो मेरे पॉइंट्स हैं, ये सब लोगों के खिलाफ हैं। रेड पिल थ्योरी, सेल्फ इंप्रूवमेंट में क्या क्या भाई इंप्रूव करो, पैसे कमाओ, अपने ऊपर फोकस करो, तुम्हें गर्लफ्रेंड मिलेगी। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। पैसे कमाने से लड़की आती तो आज के टाइम में हर किसी के पास सेटिंग होती। और रेड पिल थ्योरी, अपने पे फोकस करो, लड़कियाँ ऐसी होती हैं, लड़कियाँ सारी बेकार होती हैं, नहीं। बाहर निकल के देखोगे तो बहुत अच्छी अच्छी लड़कियाँ हैं जिनका नेचर बहुत अच्छा है, आपने एक्सप्लोर ही नहीं किया, आप उस लायक ही नहीं हो भी कि सेल्फ इंप्रूव करो। ये सारी जितनी भी इंटरनेट पे बुलशिट चलती है, मेरे सारे पॉइंट सबसे अलग हैं, और इसमें जो बताऊंगा उन पे ध्यान करना, और यही एक्स फैक्टर रहेगा बाकी सबसे और मेरे कंटेंट के बीच में। मेक योर अटेंशन एज अ ड्रग। अपनी जो अटेंशन है उसे एक ड्रग की तरह बना दो कि वो एडिक्ट हो जाए उससे। अब जैसे आपके साथ वो है, आपके साथ एक्सपीरियंस में, आपके साथ डेट पे है, तो उसे इतने अच्छे से ट्रीट करो, इतनी अच्छी केमिस्ट्री बनाओ, उसे अच्छा खाना खिलाओ, उसके लिए चेयर पुल करो, डोर पुल करो, उसके साथ फ्लर्ट करो, उसे टीज करो, उसका लाड करो, उसका ध्यान रखो, उसकी प्रोटेक्ट रिस्पेक्ट करो उसकी,
और उसे इतना अच्छा एक्सपीरियंस दे दो, इतना अच्छा कनेक्शन बना दो उस टाइम में ही कि वो आप उसे ऐसा एक्सपीरियंस मिलता ही ना हो उसकी लाइफ में, उसके डेली बेसिस पे। फिर क्या करो, जब आप वहाँ से आपने वो डेट ख़त्म हुई तो उसके बाद अपनी लाइफ में चल जाओ, पुल बैक कर लो, अपनी लाइफ में चल जाओ। ये नहीं कि आप उसके साथ गेम खेल रहे हो, जानबूझ के रिप्लाई नहीं कर रहे, या फिर इंस्टेड आपको बताऊँ जो मेजोरिटी ऑफ द बॉयज़ करते हैं, उसे ज़्यादा मैसेज करने शुरू कर दिए, नेक्स्ट डेट प्लान कर दी, हाँ कल अगली बार यहाँ चलेंगे, अगली बार ये करेंगे ये करेंगे। तो आप एक उसके लिए सबमिसिव मैन बन जाते हो कि हाँ सेट कर रहे हैं अगला प्लान, फेमिनिन आ जाता है उसमें। तो आपको ये सब नहीं करना, आपको पुल बैक करना है अपनी लाइफ में। अगेन अपने फ्रेंड से मिलो, अपने जिम करो, अपनी हॉबीज़, अपने बिजनेस पे ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। ना कि आपको अगली डेट्स प्लान करने हैं या फिर गेम्स खेलने के अटेंशन नहीं दे रहे, बात नहीं कर रहे, जानबूझ के उसे घोस्ट कर दिया, उसके साथ दिमाग के साथ नहीं खेलने, जेन्युइनली अपने काम में बिजी हो जाना है। इससे क्या होगा, पहले उसके इमोशंस हाई पे गए, फिर लो पे गए, फिर जब आपसे उसे वापस मिलने की, हाई पे रहने की इच्छा होगी, एक ड्रग की तरह हाई हो जाएगी वो, तो आपके पास आना वापस आएगी। जब वो आपके पास वापस आएगी उसे वैसे ही ट्रीट करो अच्छे से, और फिर जैसे आपसे दूर हटेगी वो फिर नीचे चल जाएगी। तो ये ऐसे इस तरीके से आपकी अटेंशन एज ए ट्रक की तरह काम करेगी और आपकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगी एक रिलेशनशिप के डायनामिक्स में। यूज साइलेंस फॉर योर फेवर। अब जैसे आप किसी कॉन्वर्सेशन में हो, ठीक है, इमेजिन करो आप किसी कॉन्वर्सेशन में हो, तो उस साइलेंस को अपने फेवर में यूज़ करो। जैसे आप किसी लड़की के साथ बैठे हो तो आपका बोलने की इच्छा नहीं है, आपका मन नहीं है बोलने का, तो चुप हो जाओ। फिर वो सोचेगी कि यार ये लड़का बोल क्यों नहीं रहा, कि मैं अच्छे से स्मेल कर रही है, अच्छे से बात कर रही नहीं कर रही, ये मुझे पसंद करता है नहीं करता, एम आई गुड इनफ, और ये मेरे में इंटरेस्टेड है नहीं है, या फिर ये चुप क्यों है, मैं इसे पसंद आई नहीं आई। तो ऐसे दिमाग में थॉट चलते हैं लड़कियों के। ये हमारे खाली सिर्फ लड़कों के मन में थॉट नहीं चलते, यार ये चुप क्यों है, ये बोल क्यों नहीं रही, लड़कियों के मन में भी चलते हैं। और जब आप देखते हो किसी लो क्वालिटी मैन है, लो वैल्यू मैन है, तो उसे ज़्यादा नीड रखती है लगातार बोलने की, लगातार बोलेगा, हाँ आप ये करते हो, आप वो करते हो, पूरा दिन उसे अटेंशन देनी पड़ेगी अपनी आपको जस्टिफाई करने के लिए। उसे मैसेज करेगा, कॉल करेगा, आपने खाया नहीं खाया, आपने ये किया नहीं कि आप जिम आए नहीं आए, ऐसे क्रीप हो जाएगा और लड़कियों को ऐसे ही मैसेज करेगा। अगर वहीं पे कोई अच्छा लड़का है वो अपने आप में कंफर्टेबल रहेगा, जब उसको मन होगा तब बात करेगा, जब मन नहीं होगा बात करेगा, जब मन करेगा चुप रहेगा, मन करेगा तो हंस खेल लेगा। तो ये जो साइलेंस है इसे अपने बहुत पावरफुल वेपन है, इसे अपने बेनिफिट्स में यूज़ करो। इससे आपकी सेक्सुअल टेंशन भी बढ़ेगी, केमिस्ट्री बढ़ेगी, और एक जो डायनेमिक है एक अट्रैक्शन का, उसमें वो आपके फेवर में वर्क करेगा साइलेंस। तो यूज साइलेंस इन योर फेवर। आराम से चिल होके बैठो, बात कर रहे तो ठीक, नहीं बात करो चिल होके बैठो, आसपास देखो ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो थोड़ी देर खुद उसका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, यार ये बोल क्यों नहीं रहा, वो पूछेगी सब ठीक, आप ठीक हो, मन करे तो बोल लो, नहीं मन कर रहा तो चुप रहो कि यार चलो तेरे से बात करो, तो बाद में मिलते हैं। तो ये जो फोर्थ पॉइंट है बहुत पावरफुल है, और मैं फिर कह रहा हूँ तुम्हें इन पॉइंट्स का गलत यूज़ मत करना, और कमेंट से बता देना कि हाँ भैया हम इस गलत पॉइंट का यूज़ नहीं कर रहे। फोर्थ पॉइंट आता है मेक हर से यस, उससे यस बुलवाओ। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे वो आपके लिए, आप उससे स्मॉल फेवर, जैसे पहली डेट होगी, पहली डेट पे आपने पे कर दिया, आपने सब अच्छे से किया, आपने उसे टेंशन दी, आपने उसे ध्यान से रखा, लाड प्यार से। तो अब जब आती है आपकी बारी गेम्स खेलने की, तो इसमें क्या करना है, आपको उसे इन्वेस्ट करवाना है यस में। जैसे आप जिम में हो, आप चार्जर भूल गए, तो आप उससे चार्जर मंगवा लो, यार ये चार्जर ले आओ। जैसे आप घर पे अकेले हो तो आ जाओ, यार मैंने ना खाना नहीं खाया, मेरे पेरेंट्स आउट है 2-3 दिन के लिए, ऋषिकेश गए हुए हैं, तो आप घर पे आ जाओ, खाना बना दो, दूध कर दो, मेरा दूध बना दो, खाना ले आओ। तो जो लड़कियाँ होती हैं बहुत फेमिनिन होती हैं, उन्हें नर्चर करने में किसी भी लड़के को, किसी भी मर्द को बड़ा अच्छा लगता है, क्यों, मोमी नेचर होती है उनकी, मम्मी की तरह होती है कि यार मैं इसके लिए खाना बना दूँ, उसके लिए ये कर दूँ, उसके लिए दूध कर दूँ। तो एक फेमिनिन रोल में आ जाती है वो। एक अगर आप वो जितनी ज़्यादा फेमिनिन लड़की, आप उतनी ज़्यादा मस्कुलिन, आपका फ्रेम उतना अच्छा होगा। जब वो अपनी फेमिनिन नेचर में आ गई तो आप और ज़्यादा मस्कुलिन रहोगे और उसके ऊपर डोमिनेंट हो पाओगे। ये आरी चल रही है ना, ये आरी मेरी गांड पे चल रही है, ये लकीर इसने ही बनाई है। तो आप उससे जितनी स्मॉल विंस करोगे, स्मॉल यस बुलवाओगे, उतनी वो आप में धीरे धीरे इन्वेस्ट करती जाएगी, और आप उसके एक इन्वेस्टमेंट बन जाओगे। जैसे स्टॉक्स होते हैं, मैं उसमें इन्वेस्ट करता गया, उसको प्राइस बढ़ जाएगा उस शेयर का, तो आपकी और ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी उस रिलेशनशिप के डायनेमिक्स में। ऐसे आप उसके ऊपर होल्ड बना सकते हो
उसे उसके उस लड़की का इंटरेस्ट अपने अंदर ज़्यादा बढ़ा सकते हो। मेरी बाकी वीडियोस भी देखना, उसमें मैंने सब डिटेल में बताया हुआ है ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं। उसमें अलग अलग टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, उन्हें भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो जब ये स्मॉल आपकी विंस होती जाएंगी, आप बेबी स्टेप लेते जाओगे, तो आप उस रिलेशनशिप के डायनेमिक्स में और हाई स्टैंड करोगे, आपकी वैल्यू और बढ़ जाएगी, आप एक प्राइस की तरह परसीव होगे। तो एट द एंड यूज़ स्मॉल यस टू कॉन्करर द नहीं यूज स्मॉल यस टू कॉन्करर हर। जितने ज़्यादा काम के लिए वो यस बोल लेगी और जितने ज़्यादा आप में इन्वेस्ट करेगी, जितने ज़्यादा आपके काम वो करेगी, जैसे आप मुझसे बोले यार मेरे लिए सैंडविच बना लाइए हो, मेरे तेरे हाथ के पनीर रोल अच्छे लगते हैं, मेरे लिए चार्जर लिए, मेरे लिए खाना कर दियो, मुझे मिठाई खाने का मन है, जितना ज़्यादा आप में वो इन्वेस्ट करेगी उतनी वो आपके फ्रेम में सीड्यूस हो जाएगी, आपसे प्यार करने लगेगी, आपसे अट्रैक्टेड फील करेगी। तो इन बातों का ध्यान रखिए, इन्हें अपनी डेटिंग लाइफ में अप्लाई करो और रिलेशनशिप के डायनेमिक्स चेंज होते देखो। सब कहते हैं ट्रीट वीमेन लाइक दिस, ट्रीट वीमेन लाइक दैट। जो अटेंशन वाले पॉइंट में आप उसे जो अटेंशन दोगे एक बहुत प्रिसाइसली अच्छी होनी चाहिए, इंटेंशनली आप बहुत जेन्युइनली उसे अच्छी तरह ट्रीट करने चाहिए, उसको ध्यान से रखना चाहिए एक फेमिनिन लड़की को, जिससे वो जेन्युइनली आपके अंदर इंटरेस्ट शो करो। आप उसमें जो फेक इंटरेस्ट होता है, एक क्रीप वाला, एक नीडीनेस वाला, वो अलग दिखता है, एक जेन्युइन इंटरेस्ट अलग दिखता है। तो आपको उसमें जेन्युइनली इंटरेस्ट होना चाहिए, उसे जेन्युइनली उसका ध्यान रखना चाहिए और अच्छी तरह से उसे अपना इंटरेस्ट शो करना चाहिए, ना कि उसके साथ गेम्स खेल के उसे मैनिपुलेट करके। अपनी लाइफ में भी एक जेन्युइनली अच्छा इंसान होना ज़रूरी है और सामने वाले को जेन्युइनली ट्रीट करना भी ज़रूरी है। बहन का लोड़ा इस सारी वाले की। तो जब आपका सही में उससे बॉन्ड अच्छा होता है, उसका बॉन्ड आपसे अच्छा होता है, तब भी आपको ये टेक्निक्स अप्लाई करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे वो बॉन्ड बन जाए जो कभी ब्रेक ना हो आगे जाके भी, और एक श्योरिटी हो जाए कि हाँ भाई अब ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, बाय अप्लाइंग दिस फैक्टर जो मैं आपको बता रहा हूँ। मेक अ नैरेटिव टुवर्ड्स हर, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। उसके बारे में कुछ एक ऐसा नैरेटिव बना लो जो आपको उसके बारे में जेन्युइनली पसंद हो। अब जैसे यार तेरा वाइब बहुत अच्छी है, जेन्युइनली एक ब्यूटी के अहेड बना लो कि हाँ यार तू खूबसूरत से अलग। अगर आप खाली से खूबसूरत पे कॉम्प्लीमेंट करोगे तो धीरे धीरे नोटिस करना शुरू कर देगी, आपसे रीड ऑफ होना शुरू कर देगी, इंटरेस्ट लूज कर देगी, यार ये तो सिर्फ मेरी सुंदरता के पीछे है। जब एक नैरेटिव बनाओगे, क्या उसकी एक सेल्फ इमेज बना दोगे अपने मन में, तो उस इमेज को मेंटेन रखना भी ज़रूरी हो जाएगा कि यार तो नेचर सही में बहुत अच्छी है, तो मेरा कितना ध्यान रखती है। तो उसके माइंड में वो इमेज डेवलप हो जाएगी और वो उसके ऊपर ही काम करेगी, उस इमेज को मेंटेन रखने के, डेवलप करने के लिए। उस नैरेटिव में आपको जो अच्छे पॉइंट लगे आप जोड़ दो, उस नैरेटिव को फिर चलने दो। ऐसे जो आपके रिलेशनशिप का डायनेमिक्स है, एक बॉन्ड है आपका, वो बहुत मजबूत हो जाएगा और फिर उसी हिसाब से वो लड़की चलती रहेगी। तो ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये सारे जो पॉइंट्स हैं बहुत मैनिपुलेटिव हैं, इन्हें बहुत सोच समझ के परख के यूज़ करें। कोई भी लड़की आपकी पागल हो सकती है, होती हैं, और ये बिल्कुल ट्राइड फॉर्मूले हैं मेरी तरफ से, इनमें कोई वो नहीं है। जैसे आप एक लड़की को ट्रीट करने दोगे अपने आप को, वो वैसे करेगी। अगर आप एक खुद फ्रेम सेट कर दोगे रिलेशनशिप का, तो वो रिलेशनशिप आपके हिसाब से ही चलेगी। आपको नहीं पता ये नैरेटिव एक लड़की के दिमाग में कितना बड़ा इंप्रेशन छोड़ते हैं, उन्हें कितने पसंद होते हैं। लड़की को ये अटेंशन से ज़्यादा, इमोशन से ज़्यादा, सेक्स से ज़्यादा पसंद होते हैं नैरेटिव। जब ये उसके दिमाग में बैठ जाते हैं तब वो आपको ऐसा मैन परसीव करती है, हाँ ये मेरा बंदा है, इसे मेरे बारे में पसंद है, ही इज़ द वन। जब आप उसके साथ ही बॉन्ड बना लेते हो, उसके अटैच हो जाते हो, उसके दिमाग में अटैच हो जाते हो, उसके इमोशंस में, उसकी आत्मा में अटैच हो, तो वो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी लड़की, आपसे हटके किसी लड़की के साथ सोना, किसी और के साथ जाना, क्योंकि उसे और कोई वो बॉन्ड और मिलने का ही नहीं। जो आपने एक बॉन्ड उसके साथ बना दिया, वो उसे और किसी तीसरे के पास नहीं मिलने का। तो ये बहुत नेसेसरी है इस बॉन्ड को बनाना बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस लास्ट फैक्टर। लड़कियों को सबसे अच्छे ऑप्शंस पसंद होते हैं, ना कि बहुत सारे लो क्वालिटी ऑप्शंस। एक लुई विटॉन का बैग पसंद होता है, ना कि एक फेक गुच्ची की जगह। जब आप अपने आप को एक वो मर्द बना लेते हो जो उस एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है उसके साथ,
तो अब आपके बिना अपनी लाइफ नहीं इमेजिन कर पाती, मैं इसके बिना एक दिन कैसे रहूँगी, एक हफ्ते कैसे रहूँगी, एक साल कैसे रहूँगी। जब वो एक बॉन्ड बन जाता है, एक बहुत अच्छा एक क्वालिटी बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि वीमेन को पसंद होते हैं एक हाई क्वालिटी पोटेंशियल पार्टनर जो उसके साथ रह सके। जब वो एक अच्छा बॉन्ड बन गया तो वो नहीं परसीव कर पाती, इमेजिन भी नहीं कर पाती कि और कहीं जाए। जब एक अच्छा बॉन्ड बन गया फिर और कहीं क्यों जाएगा कोई इंसान। तो ये थे 5 पॉइंट जिनसे आप किसी भी लड़की को एक वाइल्ड वे में अटैच कर सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो अपने अंदर, अपने फ्रेम में, बाय सेटिंग दीज 5 टेक्निक्स, क्वालिटीज़, इम्प्लीमेंटिंग दीज थिंग्स इन योर फ्रेम, इन योर डेली लाइफ। तो इन्हें इम्प्लीमेंट करो और अपनी डेटिंग लाइफ को एक स्काई रॉकेट होते देखो। तो फिर मैं कह रहा हूँ इन पॉइंट्स को गलत तरीके से नहीं यूज़ करें, किसी लड़की के साथ सोने के लिए ना यूज़ करें, किसी लड़की के साथ सोने के लिए ना यूज़ करें, जिन लड़कियों के साथ आप जेन्युइनली अट्रैक्टेड हो उनमें यूज़ करें एक अच्छा बॉन्ड बनाने के लिए, ना कि एक मैनिपुलेटिव वे में। तो ये बिल्कुल ट्राई एंड टेस्टेड है। तो इस वीडियो में आज इतना ही, हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट में। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो। सब्सक्राइब कर लो, शेयर भी कर दो, जिसे इसकी नीड है उसे भी शेयर करो, जिसे नहीं है उसे भी शेयर करो, जिसे नीड पड़ेगी उसे भी करो।